नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डायरी। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। कैसे बदल रहे हैं विश्व में घटनाक्रम, कहां हुई कोई अनोखी घटना और क्या रही विदेशी बाजारों की चाल, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए इंटरनेशनल डायरी के साथ। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। अदालत की अवमानना का दोषी करार दिए गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने विरोधियों को चुनौती दी है। गिलानी ने कहा कि उन्हें केवल राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष ही अयोग्य घोषित कर सकते हैं। गिलानी ने कहा कि उन्हें संविधान की रक्षा करने की सजा हुई है और वो चोर रास्ते से संसद नहीं पहुंचे। वो संसद में केवल जनता की वजह से पहुंचे हैं और जनता को ही उनको हटाने का हक है, और अगर किसी को हिम्मत है तो वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर दिखाए, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA और ईरान के बीच वार्ता का नया दौर वियना में 13 और 14 मई को शुरू होगा। सरकारी टेलीविजन ने बताया कि इसके अलावा 23 मई को बगदाद में ईरान की 6 विश्व शक्तियों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के साथ निर्धारित वार्ता है। IAEA के साथ बातचीत करने वाले ईरान के मुख्य प्रतिनिधि अली असगर सुल्तानी ने बताया कि बातचीत का केंद्र परमाणु हथियार विकसित करने की तेहरान के कथित प्रयास के बारे में उठे सवालों को सुलझाने पर है। आपको बता दें कि अपने सैन्य ठिकानों के निरीक्षण को लेकर ईरान का एजेंसी के साथ गतिरोध चल रहा है। और उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान मून ने विकास के क्षेत्र में भारत के प्रयासों की सराहना की। वहीं भारत ने मून से यह आग्रह किया कि विश्व बिरादरी के देशों को स्वास्थ्य परियोजनाओं की तकनीकी और आर्थिक मदद में कटौती न करने के लिए उनको प्रेरित होना चाहिए। और उधर भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भंडारी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जस्टिस होंगे। इस पद के लिए उन्हें भारी मतों से चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जज के लिए संयुक्त राष्ट्र में हुए चुनाव में जस्टिस दलवीर भंडारी को कुल 193 देशों में से 122 देशों का समर्थन मिला और सुरक्षा परिषद में भी 13 वोट लेकर उन्हें पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। जीत के लिए महासभा में 97 और सुरक्षा परिषद में 8 वोटों की जरूरत होती है। इस पद के लिए चुनाव में भारतीय उम्मीदवार जस्टिस दलवीर भंडारी का मुकाबला फिलीपींस के उम्मीदवार फ्लोरेंटिनो फेलिसियानो से था, लेकिन फ्लोरेंटिनो फेलिसियानो को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिर्फ 58 मत ही मिले। और इधर अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए अगले महीने भारत के दौरे पर आ रही हैं। इसके साथ ही हिलेरी चीन के और बांग्लादेश की यात्रा भी करेंगी। खबरों के मुताबिक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड की माने तो क्लिंटन कोलकाता की यात्रा करेंगी, जहां वो राज्य सरकार के अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली में हिलेरी भारतीय अधिकारियों से मिलेंगी और 13 जून को वॉशिंगटन में आयोजित होने वाले भारत अमेरिकी रणनीतिक संवाद पर चर्चा करेंगे। हिलेरी ढाका में सरकार के अधिकारियों से मिलकर द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी, जबकि वो चीन का दौरा 3-4 मई को करेंगे। और उधर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने एक दावा कर उन अटकलों को विराम दे दिया जिनमें उस पर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का आरोप लगा था। ISI ने दावा किया कि उसने ओसामा बिन लादेन के ठिकाने को ढूंढने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी या CIA की मदद की थी। ISI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि ये ISI ही थी जिसने CIA को वो सेल फोन नंबर दिया जिससे अलकायदा कोरियर तक पहुंचा जा सका। इसी कोरियर के जरिए ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता चला। अधिकारी के मुताबिक दुनिया में कहीं भी अलकायदा पर कोई भी हमला हुआ तो वो हमारी मदद से ही हुआ, और ISI को मालूम था कि यह नंबर किसका है। ISI ने बहुत करीब से CIA का साथ दिया और उन्हें हजारों संदिग्ध नंबर मुहैया करवाए, लेकिन उसके बाद हमारे साथ उनका सहयोग खत्म हो गया। जबकि अखबार ने यह कहते हुए ISI का खंडन किया कि 2 मई की कार्रवाई को पाकिस्तान के तमाम नेताओं ने पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला और अमेरिकी दंभ का उदाहरण बताया उसे। लिहाजा ISI के अधिकारी की बातों को कितना गंभीरता से लिया जाए, सवाल ये भी बनता है। और उधर साउथ अफ्रीका में हुए पहले लोकतांत्रिक चुनाव की वर्षगांठ के मौके पर सरकार 14,000 कैदियों को रिहा करने वाली है। देश में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव साल 1994 में हुए थे और नेल्सन मंडेला ने जीत हासिल की थी। रिहा हो रहे कैदियों की संख्या कुल आबादी का 9% है। इसके अलावा 20,000 कैदी जो कि पैरोल पर हैं, उन्हें भी जेल वापस नहीं लौटना होगा, लेकिन
जिन कैदियों पर हत्या, आतंकवाद, बाल शोषण, नशीली दवाओं की तस्करी और यौन अपराध जैसे संगीन मामले हैं, उन्हें जेल से आजाद नहीं किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी सरकार का कहना है कि इस कदम से देश की जेल में जरूरत से ज्यादा कैदियों की संख्या को कम करने में कामयाबी हासिल होगी। और उधर अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन की मौत के बाद पाकिस्तान में रह रही उसकी 3 बीवियों और 2 बेटियों समेत 11 लोगों को पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया भेज दिया गया है। उसामा की 3 पत्नियों में से 2 पत्नियां अरब देश की हैं, जबकि 1 यमन की है। सारे 11 लोगों को सऊदी अरब के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि यमन मूल की पत्नी और 5 बच्चों को सऊदी अरब से यमन कुछ दिन बाद भेज दिया जाएगा। 2 अप्रैल को इन लोगों को पाकिस्तान में अवैध तरीके से रहने के लिए 45 दिन की जेल भी हुई थी। मई 2011 में एबटाबाद में हुई उसामा के ठिकाने पर अमेरिकी नेवी सील्स कमांडो की कार्रवाई, जिसमें लादेन मारा गया था, और उसके बाद पूरा परिवार पाकिस्तान की पुलिस हिरासत में था। और उधर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है। IMF ने जनवरी में आर्थिक विकास दर का अनुमान 7% घोषित किया था। IMF ने अपने बयान में कहा है कि उसने भारत के संदर्भ में अपनी विकास की संभावना कम दिखाई है। उसने कहा कि यह कदम सुधारों में कमी एवं ढांचागत कारणों को देखते हुए उठाया गया है, लेकिन IMF ने 2013 के लिए भारत के संदर्भ में घोषित किए गए अपने अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। इस संस्था ने 2013 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7.3 आंकी है। और उधर रूस 2030 तक चांद पर मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने यह सूचना दी है। रॉसकॉस्मोस की वेबसाइट पर प्रकाशित रूसी अंतरिक्ष योजना के मुताबिक मॉस्को ने 2015, 2020, 2030 और 2030 के बाद अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए योजनाएं निश्चित कर रखी हैं। रॉसकॉस्मोस 2015 से मानव रहित यान से अपने चंद्र अभियान की दोबारा शुरुआत करेगा। और उधर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की लाडली ऑफ द सेंचुरी जोहरा सहगल 100 साल की हो गई। जोहरा सहगल का नाम लेते ही फिल्मी दुनिया की एक ऐसी शख्सियत का नाम नजरों के सामने उभरता है जो कहने को तो बुजुर्ग हैं, लेकिन जिनकी जीवंतता को उम्र तक छू नहीं पाई। विलक्षण प्रतिभा और ऊर्जा से लबरेज इस अभिनेत्री ने फिल्मी दुनिया के तमाम पीढ़ियों के साथ काम किया है। जोहरा को पृथ्वीराज कपूर से रणबीर कपूर जैसे कलाकारों के साथ लगातार 7 दशकों तक काम करने का मौका मिला है। और उधर मिस्र सरकार के एक अजीबोगरीब कानून को लेकर देश में विरोध के सुर उठने लगे हैं। फेयरवेल इंटरफोर्स नाम के इस कानून के लागू हो जाने के बाद पति पत्नी की मौत के 6 घंटे के बाद भी उससे सेक्स कर सकेगा। संसद में कानून को लाए जाने की घोषणा के बाद मिस्र के लोग खासे नाराज हैं। वहीं महिलाओं के लिए मिस्र के राष्ट्रीय परिषद ने इस कानून के खिलाफ अभियान चला रखा है। उनका कहना है कि महिलाओं की स्थिति को दरकिनार और कम किए जाने का नकारात्मक प्रभाव देश के मानव विकास पर भी पड़ेगा। साथ ही इस कानून से महिलाओं के दूसरे अधिकारों को भी चोट पहुंचेगी। दरअसल ये मामला 2011 में तब उठा था जब मोरक्को के एक मौलवी जमजमी अब्दुल बारी ने कहा था कि शादी मृत्यु के बाद भी मान्य रहती है। इस बारे में फतवा भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को भी अपने मृत पति के साथ सेक्स करने का अधिकार है। क्या हो जब आपके सामने अचानक कोई जानवर आ जाए और वो भी कोई मामूली सा नहीं बल्कि बेहद खतरनाक, तो आप क्या करेंगे? यही कुछ हुआ अमेरिका के एक शहर में, जहां आ गया एक भालू। गलियों में भालू को टहलता देख वहां से गुजर रहे एक युवक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो युवक फोन पर बात करता हुआ वॉक कर रहा था कि अचानक उसके सामने आ जाता है एक भालू, जिसे देखकर वो उल्टे पांव भाग खड़ा होता है। और बात अमेरिकी बाजारों की। अमेरिकी बाजारों में बंद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी तेजी देखने को मिली। हफ्ते में लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं S&P 500 1400 के अहम स्तर पर चला गया। ऑनलाइन रिटेलर Amazon.com में 15.7 का उछाल दर्ज किया गया, जिसके चलते नैस्डैक मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। नैस्डैक
69.20 पर बंद हुआ, तो वहीं S&P 500 इंडेक्स 1400 से ऊपर बंद हुआ। वहीं बात अगर डाउ जोन्स की जाए तो उसमें 23 अंकों की तेजी के साथ 13,228.31 का उछाल देखा गया। कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों और उम्मीद से अच्छे कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़ों से बाजार को सहारा मिला। वहीं अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए तो बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली। अमेरिकी बाजार में इस हफ्ते में आई बढ़त 3 महीने में सबसे ज्यादा रही है। हालांकि अमेरिकी इकोनॉमी के लिए एक बार फिर चिंता बढ़ सकती है। साल जनवरी मार्च के बीच पहली तिमाही में अमेरिकी इकोनॉमी सिर्फ 2.2% बढ़ी है। दरअसल जानकारों को 2.6% ग्रोथ का अनुमान था। और अब वक्त हो चला है आपको हंसाने और गुदगुदाने का, इसलिए आपको दिखाते हैं फनी वीडियो ऑफ द डे। Looks like somebody... You're about to see how Phil lost his hat. Batty, get a lot of wood on the ball, but it's just a little dribbler down the line. Yep, just what I thought. Primates on the transmitter feed wires again. Hey, well, you might want to get one of these to run them off. Now, how do you keep the pests with the camcorder off your lawn? That... तो इसी के साथ इंटरनेशनल डायरी में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ, क्योंकि खबर एक मिशन है।